बस वहां एक सन्यासी ब्राह्मण का आगमन हुआ और पंडित जी को देखा। दुखी मन से पंडित जी बैठे हैं। पूछा, आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका ये मुखार मंडल लटका क्यों है? अब पंडित जी और दुखी हो गए, रोने लगे। संत जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? अपने दुख का कारण बताओ, क्या बात है? कथम रोदिस्य विप्रम काते चिंता बलियसी बदतम सत्तरम मयम सस्य दुखस्य कारणम। संत ने पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हो? कौन सी चिंता सता रही आपको? शीघ्र ही हमें बताएं। ब्राह्मण ने देखा संत बड़ा सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो अब ब्राह्मण देवता और जोर जोर रोने लगे और चरणों में गिर पड़े उस सन्यासी ब्राह्मण के। आज आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और कहा, महाराज मैं अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? हमारे यहां सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। मैं जिस फल को घर लाता हूं वो भी सड़ जाता है। मेरे यहां महाराज एक गाय है जिसने आज दिन तक कोई बछड़ा और बछिया नहीं दिया। मेरा जीवन बेकार है। और जोर जोर से रोने लगे। और सुना है कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती। ऐसा सुना तो सन्यासी ब्राह्मण ने कहा कि पंडित जी, ये आपसे किसने कहा है कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं? गति मतलब कल्याण। आप इस भ्रम में ना रहें कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसके गति नहीं होती। ऐसे कितने ही संत महात्मा ब्राह्मण सन्यासी हैं जिनके कोई संतान नहीं। और आपका ये भ्रम है कि पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है, ये भ्रम है आपका। सन्यासी ब्राह्मण आत्मदेव जी को समझा रहे हैं। हम ऐसे कितने संत तुम्हें गिनाए जिनके कोई संतान नहीं और जिन्होंने हजारों का कल्याण कर दिया। सुखदेव जी को ही देख लीजिए, परमहंस हैं, कोई संतान नहीं। देवर्षि नारद, तमाम ऐसे संत हैं। और भला संतानों से किसका कल्याण होता है? किसने देखा कि संतान से कल्याण होगा? क्या होगा? आज ब्राह्मण को समझाया, बेटा बेटियों के चक्कर में आप रोना बंद करो। ये महा अज्ञान है। जो लोग सोचते हैं कि हमारे पुत्र नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ये उनका वहम है। भला संतान से किसका कल्याण हुआ है? जीव को स्वयं अपना कल्याण करना पड़ता है। लेकिन आज पंडित जी नहीं मानते कि नहीं, आप हमें अपनी तपस्या के बल से संतान दें। आज सन्यासी ब्राह्मण ने देखा, आत्मदेव जी को कहा कि राजन, आपके एक जन्म की बात क्या, 7 जन्म में कोई संतान नहीं। बहुत दुखी हो गए, रोने लगे कि अगर आप संतान नहीं देंगे तो हम इसी तालाब में डूब के मर जाएंगे। सन्यासी ब्राह्मण ने विचार किया कि अगर ये ब्राह्मण मर गया तो हमको पाप लगेगा। झोली में हाथ डाला, फल निकाला और कहा, जाइए इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और एक साधु स्वभाव का भगवान का भक्त पुत्र मिल जाएगा।
आज आत्मदेव उस फल को लेकर अपने घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को दिया। कहा देवी ये सन्यासी ब्राह्मण का फल है, इसको खाने से साधु स्वभाव का एक सुंदर पुत्र मिल जाएगा। पत्नी जो धुंधली थी, दुष्ट थी, कर्कशा स्त्री थी, उसने उस फल को ले लिया और कहा ठीक है खा लेंगे। उसकी बहन मोहल्ले में रहती थी, तत्काल गई और कहा बहन पंडित जी ये फल लेके आए हैं और इस फल को खाने से बालक मिल जाएगा। ऐसा कहा हमसे बालक का, संतान का कष्ट सहा नहीं जाएगा, हम इस फल को नहीं खाएंगे। बहन ने सुना, कहा कि ठीक है बहन आप नहीं खाना, ऐसा करो तुम्हारे यहाँ जो गाय है उसको ये फल खिला दो और हमारे गर्भ में एक बालक है, जब बालक पैदा होगा तो हम बालक आपको दे देंगी और मेरे पास धन नहीं है, आपके पास धन बहुत है, आप हमें धन दे देना, हम आपको बालक दे देंगे। फिर सोचा कि पंडित जी पूछेंगे क्या करेंगे, तो उसने विचार कर लिया, त्रिया चरित्र अपनाया और जैसे जैसे समय बढ़ता है धुंधली आज अपने पेट पर कपड़ा लपेटती रहती है। पंडित जी जब पूछते तो कह देती है कि हमने फल खा लिया। समय बीतता गया और जब समय आया तो जो फल था गाय को खिलाया, तो गाय से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। बहुत सुंदर बालक है और उसके कान गाय के कान जैसे, तभी नाम पड़ा गोकर्ण। इधर वह फल जो था गाय ने खाया और इधर उसकी बहन के जो बालक हुआ वो उसने धुंधली को लाके दिया और उसके बदले में उसने धन दे दिया। जो बालक उसने अपनी बहन से लिया उसका नाम रखा गया धुंधकारी और गाय से जो पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण। दोनों बालक बहुत सुंदर हैं और दोनों का लालन पालन चलना है, लेकिन एक संत का फल है जो गाय से बालक हुआ है, बहुत सुंदर है। हमेशा भगवान की कथा में मन लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और इधर धुंधकारी ये बालकों के साथ में खेलता है, ये दुष्ट है, खरीदा हुआ बालक है। ये बालकों के साथ में खेलता है तो कभी कभी किसी बालक को कुएं में डाल देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, बालकों को मारता पीटता है, ऐसे अत्याचार करने लगा। आज पंडित जी के पास धुंधकारी की शिकायतें आने लगे कि राजन आपका बालक बहुत उत्पाती हो गया है, इसने हमारे बालक को मारा है, हमारे यहाँ चोरी की है, तमाम शिकायतें आती हैं। आज आत्मदेव धुंधकारी को समझाते हैं लेकिन दुष्ट है, नहीं मानता। और गोकर्ण जी भगवान के परम भक्त हैं, सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं। लिखा है कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक हेलो पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा।
पर जाता है और छा जाता जय जयकार वहाँ, छा जाता जय जयकार वहाँ। पर धुंधक की धुंधुलियों से मचता है हाहाकार वहाँ। आज गोकर्ण जी जहां पर जाते हैं उनके जय जयकार होती है, और इधर धुंधकारी जहां पहुंचता है वहां हाहाकार मच जाता है। अधिक क्या बताएं, पिताजी के पास बहुत शिकायतें आने लगी। कई बार पिताजी ने समझाया धुंधकारी को, दुष्ट धुंधकारी नहीं माना। दुखी होकर पिताजी ने विचार किया कि ये बहुत बड़ा दुष्ट है, क्या किया जाए। अंत में निराश होकर आज आत्मदेव जी ने अपना घर छोड़ दिया और वन को चल दी, वानप्रस्थी हो गए। घर छोड़ दिया। पिताजी ने दुखी होकर बेटे के करतूतों से आज पंडित जी घर छोड़ गए। अब धुंधकारी जो था बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा, चारों तरफ उत्पात मचाने लगा। एक दिन की बात, धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा, रात का समय, और मैया से कहा कि मैया हमें धन की आवश्यकता है, हमें धन दो। आज धुंधुली ने कहा कि बेटा धन होता तो तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर क्यों चले जाते, मेरे पास धन नहीं है। धुंधकारी ने कहा नहीं भैया, हमारे पिता बहुत संपन्न थे, राजा थे, बहुत धन था, हमें धन दो, और अगर आप धन नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, ऐसा कहा। अब विचार करिए कि एक लड़का अपनी माँ से कहे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, कितनी बुरी बात है। मैया ने विचार किया कि ये दुष्ट है, कहीं ऐसा न हो सुबह ये मुझको मारे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरा तो मर जाना होगा। रात भर माँ को नींद नहीं आई, सोचती रही क्या करें। अंत में निर्णय लिया, उसके आंगन में एक गहरा कुआं था, डूब के मर गई अपने बेटे के कारण। और लोग कहते कि हमारे संतान नहीं, अरे संतान नहीं समझो, परम सुखी हो, भगवान का रात दिन भजन करो। आज मैया कूद के मर गई बेटे के कारण, और अब जो धुंधकारी था बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। अधिक क्या बताएं कि वैश्याओं की संगति थी, वैश्याओं को घर में लाने लगा। एक ब्राह्मण का बालक वैश्यावृत्ति करता है तो बहुत कष्ट की बात है, बहुत बुरी बात है। अपने घर में लाने लगा। वैश्याओं ने विचार किया कि ये तो बहुत दुष्ट है, इसने अपनी मैया को नहीं छोड़ा, मार दिया। जो अपनी मां का नहीं है, एक दिन ये मुझे भी मार देगा या मरवाएगा। और सभी जानते हैं वैश्या किसकी भूखी होती है, धन की। धन जब तक आपके पास है तब तक आपकी, और धन समाप्त तो फिर गई। वैश्याएं सोचने लगी, 5-5 वैश्याओं की संगति है धुंधकारी की। वैश्याओं ने विचार किया कि इसने नारी जात का अपमान किया है, इसने अपनी मां को मारा है, अब इसका काम तमाम करना है। ये भयंकर चोरी करता है, और जब पकड़ा जाएगा तो राजा दंड देगा, और मैं भी इसके साथ में मारी जाऊंगी। एक दिन की बात, रात का समय है, वैश्याओं ने प्लान बनाया। धुंधकारी सो रहा है,
पांचों वैश्याओं ने आग के अंगारे तैयार किए और सोते हुए धुंधकारी के ऊपर गर्दन पर दबाकर मार दिया और मुंह में आग के अंगारे डाल दिए। धुंधकारी समाप्त हो गया। जब धुंधकारी मर गया तो भयंकर प्रेत हुआ। इधर मैया वो भी प्रेत हुई, आत्महत्या की है, अल्प मृत्यु। भयंकर प्रेत हो गया धुंधकारी और उसी घर में रहने लगा, अपने घर में ही। अकाल मृत्यु जिसकी होती है प्रेता योनि उसको मिलती है समय से पहले। आज जब धुंधकारी समाप्त हो गया और गोकर्ण जी तीर्थाटन पे हमेशा रहते हैं, उनको समाचार मिला कि आपका भाई मर गया, तो बड़ा दुख हुआ और अपने घर के लिए आए। देखा भाई मर चुका है तो बड़ा कष्ट हुआ उनको कि भाई मेरा चला गया। घर में आज लेटे हैं अपने गोकर्ण जी और रात भर विचार करते हैं क्या किया जाए। लेटे हैं तो धुंधकारी जो प्रेता योनि में पहुंचा है, कभी सूकर के भेष में, कभी गैड़े के भेष में, कभी भैंसे के भेष में दिखाई पड़ता है गोकर्ण जी को और आवाज कुछ भी नहीं आती। गोकर्ण जी परम ज्ञानी समझ गए कि हमारा भाई प्रेता योनि में चला गया, तो कुछ मंत्रों का आह्वान करके जल मारा जिससे धुंधकारी की आवाज आई। और जब आवाज आ गई धुंधकारी के तो रो रो कर अपने भाई गोकर्ण को अपना दुख बताने लगा। आज धुंधकारी गोकर्ण जी से कहने लगा कि भाई हमने सारे जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, हमने सदैव बुरे कार्य किए हैं और मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी से कह रहा अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नए बदोषेण ब्रह्मत्तम नाशितम मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं और मैंने अपने ही दोषों के कारण आज अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। आज मैं भयंकर प्रेत बन चुका हूं। मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है और इतने कुकर्म किए जिसकी मेरे पास गणना नहीं है। उन पापों का परिणाम मैं आज इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार मुझे मिलता है। अब मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। जब ऐसा सुना तो आज गोकर्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा कि भाई कोई ऐसा उपाय करो मुझे इस प्रेता योनि से मुक्ति मिल जाए। आज गोकर्ण जी को बहुत कष्ट हुआ और कहा ठीक है। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई, सोच रहे क्या किया जाए। गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए सैकड़ों पिंडदान किए गया में जाकर। लोग कहते हैं कि गया में जाके पिंडदान कर दो और इसके बाद ब्रह्म भोज कर दो तो पुरखे जो है मुक्त हो जाते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन भागवत ये बताती है कि गोकर्ण जी ने कई बार जाकर अपने भाई के लिए गया में जाकर सैकड़ों पिंडदान किए, लेकिन धुंधकारी फिर भी मुक्त नहीं हुआ।
जब मुक्त नहीं हुआ, घर में लेटते हैं और बार बार धुंधकारी बकरे भैंसे गैंडे के रूप में आता है, तो समझ जाते हैं क्या किया जाए। आज कहा कि भैया गोकर्ण कोई ऐसा उपाय करो। गोकर्ण बहुत दुखी हो गए। यह हालत सुन गोकर्ण हुए बहुत हैरान, बोला तेरे नाम पर कि बहुत व्रतदान। कहा भैया मैंने बहुत व्रत किए आपके लिए, मैं गया भी गया और अभी आपको मुक्ति नहीं मिली। कि गोकर्ण गंगा गोकर्ण प्रयाग गया। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी से, भैया गंगा गोकर्ण प्रयाग गया और शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। जय हो। और संसार सिद्धि है गया तीर्थ, उस जगह पिंड धरे आया हूँ। क्षेत्रों का दानों का होगा प्रभाव बेकार नहीं, और अचरज है इतना यत्न किया हो सका मगर उद्धार नहीं। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तमाम दान पुण्य यज्ञ किए आपके लिए, और अधिक काम बताएं, मैं जो संसार प्रसिद्ध गया तीर्थ है वहां भी मैं आपके लिए पिंड दान करके आया हूं। अभी आपको मुक्ति नहीं मिली? कि नहीं भाई मैं ऐसे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, मेरे कुकर्मों की कोई गणना नहीं है। अब गोकर्ण जी को चिंता हुई, अब क्या किया जाए। रात भर गोकर्ण जी विचार करते रहे, क्या करें क्या न करें। नींद नहीं आई अपने भाई के लिए। समय जब हुई तो गोकर्ण जी उठे और नित्य कर्म क्रिया करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान किया, क्योंकि गोकर्ण जी जो थे सूर्य के भक्त थे, भगवान सूर्य नारायण के भक्त थे। उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान, और पावन मंत्र प्रगोग से प्रकट हुए भगवान। सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहा बेटा किस बात की चिंता है तुम्हें, बताओ। कहा कि भगवान मैंने अपने भाई के लिए सैकड़ों श्राद्ध पिंड दान किए, लेकिन हमारे भाई को मुक्ति नहीं मिली। आज जब ऐसा सूर्य भगवान ने सुना तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पातकी था,